बात यहाँ पर क्या है मेरे भाई, केस नंबर 1 आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है और डिफरेंस निकालते कैसे हैं जरा वो देखिए। तो केस नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति को पहले क्या हो रहा था 3% मेरे भाई नुकसान हो रहा था और अब उसे क्या हो रहा है 7% का मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर 2 को लेकर के कि केस नंबर यहाँ पर 2 हमारा क्या है। केस नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये है, ये हमारा नंबर लाइन है। पहले एक व्यक्ति को क्या हो रहा था 5% का प्रॉफिट हो रहा था और अब उस व्यक्ति को यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और केस नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो केस नंबर 3 की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। पहले एक व्यक्ति को 2% का लॉस हो रहा था और अब उसको मेरे भाई यहाँ पर 7% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तीनों परिस्थितियां में हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है वो जरा देखिए। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस को लेकर के, तो देखिए आज आपको लॉस हो रहा था 3 रुपए का, कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आप 3 रुपए के कर्जे से 7 रुपए के प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो आपको यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होगा, कितनी दूरी तय करनी होगी, तो बोलोगे सर 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर के कितना परसेंट, तो 10% यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो, आज आप 5% के प्रॉफिट में हो, कल आपको 10% का प्रॉफिट होगा, तो ये दूरी कितना होगा, तो बोलोगे 10 में से 5 गया तो हो जाएगा सर 5%। ठीक है, कल मेरे भाई 2% के लॉस में थे, आज 7% के लॉस में हो, कितने का डिफरेंस आ गया, तो 5% का लॉस आ गया। यानी इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट होते हैं तो माइनस कर दिया जाता है, अगर दोनों के दोनों लॉस होते हैं तो माइनस कर दिया जाता है। लेकिन पहले लॉस हो रहा था प्रॉफिट हो रहा है, या अब प्रॉफिट हो रहा है और पहले लॉस हो रहा था, तो उस केस में दोनों को जोड़ दिया जाता है। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, लॉस और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे।